हाँ जी बच्चों, देखिए आपका ये चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.3 प्लेन समतल है। इसके अंदर फॉर्मूले बता चुका हूं, समतल के सवाल करेंगे। उससे पहले कुछ आपको सवालों में दिक्कत आती है, उसके बारे में सुन लीजिए। समतल का समीकरण जानते हैं, द्विकोणपात जानते हैं। किसके? समतल के अभिलंब के द्विकोणपात होते हैं। वो क्या बोलते हैं? समतल पे जो अभिलंब होता है। इसका मतलब आपको जो मिलेगा, एक तो चीज मिलेगी, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जब दो समतल लंबवत हों, बता चुका हूं मैं। तो एक समतल हीरा दिखाई दिया और एक समतल जीरा, एक समतल हीरा एक समतल जीरा। इमेजिन करो, समतल का अभिलंब यूं होता है, इसका अभिलंब यूं होगा। इसका मतलब दोनों के अभिलंब लंबवत हो गए, दोनों के अभिलंब लंबवत हो गए। अभिलंब लंबवत होते तो क्या होता है? दोनों के द्विकोणपात यदि a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, तो क्या हो जाएगा? a1 a2, हालांकि पहले बता चुका हूं ये लगता है, दोनों समतल लंबवत हैं। अब दूसरा देखते हैं, जब दो समतल कैसे हों? समांतर हों, पैरेलल हों। अर्थात ये समांतर ये समांतर, इसका अविलंब यों होगा, इसका अविलंब यों होगा। तो दोनों समतल के अविलंब भी समांतर हुए, अर्थात अविलंब समांतर होते हैं तो क्या होता है? दो चीज, a1/a2 जो रेखा में बता चुका हूं मैं आप लोगों को। अब देखो, समतल के समांतर रेखा है, ये रेखा हो गई, ये समतल हो गया। समतल के समांतर रेखा है तो देखिए, समतल का जो अविलंब होगा वो यूं होगा। तो समतल का अविलंब जो है रेखा पर लंबवत हो गया, रेखा पर लंब हो गया। तो उसमें कौन सी कंडीशन लगेगी? लंबवत वाली। यदि समतल के द्विकोणपात क्या हो, क्या बताया मैंने? समतल के समांतर रेखा हो, ठीक है। समतल के समांतर, समतल के द्विकोणपात a1 a2 a3 हैं। रेखा के a1 b1 c1 मान लेता हूं, और रेखा के मान लेता हूं a2 b2 और c2। समतल के समांतर रेखा है, समतल का अवलंब यह हुआ, तो कौन सी लगेगी? जो लंबवत वाली कंडीशन हो गई। समझ में आ रहा है? अरे अब लंब तो लंबवत ही हो गया, रेखा के लंबवत हो गया, दोनों चीज लंबवत हो गई, तो क्या कंडीशन होती है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। चौथी कंडीशन, समतल पर रेखा क्या हो? लंब हो। समतल पर रेखा ये लंब हो गई, ये रेखा लंब हो गई, और समतल का अविलंब यो होगा। समतल का अविलंब क्या होगा? ये वाला होगा। तो कौन सी कंडीशन लगेगी? समांतर वाली। समतल पर रेखा क्या हो गई? अविलंब हो गई, ठीक है। तो क्या होगा? a1/a2 बराबर b1/b2 या c1/c2। यदि समतल के द्विकोणपात क्या मान लूं? a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 रेखा की, तो क्या हो जाएगा? a1/a2 बराबर b1/b2। ये क्या है? ये सब द्विकोणपात दिए रेखा समतल के। आए समझ में? अब यदि एक और बात बता दूं, समतल पर रेखा क्या है? लंबवत हो। इसके सवाल भी आएंगे। तो रेखा का समीकरण पूछ रहा है, मान लीजिए रेखा का समीकरण क्या होता है? यदि रेखा जा रही है एक बिंदु से, x1 y1 z1 से, तो x माइनस x1 बटे a1, y बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1। अब द्विकोणपात क्या होंगे रेखा के? जो कि समतल के अविलंब के हैं। यदि समतल के अविलंब के द्विकोणपात मान लो क्या है? a1 b1 c1, तो समीकरण क्या हो जाएगा उसका?
ए रेखा का x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1। तो ये कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट चीज हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गया? इसी से सवाल आपके होंगे। तो अब मैं सवाल करता हूं 11.3 का पहला सवाल। अब आप देखिए एनसीईआरटी की बुक में पहला सवाल है, ए पार्ट देख लेंगे बाद में, पहले बी पार्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक समतल में समतल के अविलंब की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है? समतल की अविलंब की दिक् कोसाइन ज्ञात करो और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। मैंने फॉर्मूला बताया था, मूल बिंदु से दूरी दी हो तो r डॉट n कैप बराबर d। ये मूल बिंदु से क्या होती है? लंबाई होती है, और n क्या होता है? उसके अविलंब का समीकरण, समतल का अविलंब होता है नॉर्मल। या कह दिया था मैंने lx प्लस my प्लस nz बराबर d। ध्यान ये रखना है, बराबर में ये दूरी पॉजिटिव होती है। lmn क्या होते हैं? दिक् कोसाइन। अब जैसे पहले का भी सवाल दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। ये तो एक 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 क्या हुए? दिक् अनुपात हुए। हमें क्या निकालना है? दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन करने के क्या ज्ञात करने हैं? यदि a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1 क्या हुए? दिक् अनुपात। दिक् कोसाइन क्या होंगे? जो कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होते हैं, बराबर a बटे अंडर रूट इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 1/√3 हो गया जी। तो इसे बाद में लिखेंगे। चलो इसमें क्या करते हैं? गुणांकों का वर्ग करके भाग दे देते हैं। किसका भाग देंगे? क्या हो गया? 1/√3, जो भी गुणांक हो उसके वर्ग करके भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/√3 इंटू एक्स, 1/√3 इंटू वाई, 1/√3 इंटू जेड आ गया, और बराबर 1/√3 आ गया। तो LX प्लस, अब इसकी तुलना कर लेते हैं LX प्लस MY प्लस NZ से। ध्यान रखना यहां पे भी ये दिक् अनुपात है। तो क्या हो गया? दिक् कोसाइन L बराबर 1/√3, यही M होगा और यही क्या होगा? N होगा। ये क्या हो गए? दिक् कोसाइन। और D क्या हो गई? मूल बिंदु से दूरी पूछी है, वो क्या हो गई? 1/√3। आगे समझ में? ये हो गई दिक् कोसाइन, और ये क्या हो गई? मूल बिंदु से डाले गए लंब की वो दूरी है जो। तो इस प्रकार सवाल हो गया। आगे सवाल और करना, इसे कर लीजिए पहले। देखो बच्चों, आगे और बताता हूं सवाल। जैसे देखिए पहले का डी पार्ट है, 5y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, इसके भी क्या पूछे? दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से लंबाई। इसे क्या कह देंगे? 5y बराबर -8, लेकिन दूरी होनी चाहिए पॉजिटिव। माइनस का गुणा कर देंगे, -5y बराबर 8। समतल के रूप में लिख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे? 0x माइनस वाई 5y प्लस 0z बराबर 8। फिर किसका भाग देते हैं? गुणांकों के वर्गों का वर्गमूल। तो क्या होता है वो? 0 प्लस 25, अरे 5 का वर्ग -5 का 25 हो गया, प्लस 0 बराबर 5। 5 का भाग दे देंगे, 0/5x माइनस 5/5 इंटू वाई प्लस 0/5z बराबर 8/5। ये 0x ही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, और माइनस वाई और प्लस 0z बराबर 8/5 आ गया। तो देखो दिक् कोसाइन क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइन। 0 -1 और 0 हो जाएंगे, यही तो होते 0 -1 0। और दूरी क्या हो जाएगी? मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? d बराबर
8/5। सब सर ऐसे ही हो जाने, 4 पार्ट दिए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से D यानी 7 मात्रक की दूरी पर है और सदिश क्या है, n पर लंब है। क्या है, सदिश n पर लंब है। तो n दिया है ये 3i प्लस 5j माइनस 6k। आए समझ में, ये सवाल दिया हुआ है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था समतल का समीकरण, r डॉट n कैप बराबर d। आ गया, यही तो होता था। तो n कैप कैसे निकालेंगे, ये n ही तो है, ये 3i प्लस 5j माइनस 6k बटे अंडर रूट क्या करते हैं, गुणांकों को बदल देते हैं। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और प्लस 36 बराबर ये आ जाएगा 3i प्लस 5j माइनस 6k बटे 70 अंडर रूट। ठीक है, लगा दो फॉर्मूला। क्या बताया था, r डॉट n कैप। n कैप का मान कितना आ गया, 3i प्लस 5j माइनस 6k बटे अंडर रूट 70 बराबर क्या, d यानी 7। आगे समझ में, करिए इन दोनों सवालों को नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। देखिए बच्चे, आगे आपको और सवाल बताता हूं। ये सवाल तो सिंपल है, हालांकि तीसरे का ABCD चारों एक से पार्ट है। समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात करवा रहा है केवल। r डॉट i प्लस j माइनस k बराबर 2। क्या ज्ञात करना है, समतल का कार्तीय समीकरण। ठीक है, तो r बराबर क्या रख देंगे हम, r बराबर रख दो xi प्लस yj प्लस zk। रख दिया, xi प्लस yj प्लस zk डॉट i प्लस j माइनस k बराबर 2। डॉट कर दो i का i से, j का j से, j का k के। तो xi x हो जाएगा, i डॉट i माइनस y प्लस का करेंगे y, j डॉट j। इसका करेंगे किससे, प्लस z इंटू क्या है, -1। अरे -1 ही तो हो गया। क्या हो जाएगा जी, k डॉट k बराबर 2। x प्लस वाई माइनस z बराबर 2 आ गया, क्योंकि i डॉट i भी 1, j डॉट j भी 1 और k डॉट k भी 1। और तीनों पार्ट अपने आप करना। अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल समझने वाला है वो चौथा है। निम्नलिखित स्थितियों में क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के सदिश ज्ञात करो। तो देखो समतल दिया है, दिखाई भी दे रहा है आपको, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 बराबर 0। अब मूल बिंदु से समतल पर लंब खींचा गया है। समझ में आया, मूल बिंदु से समतल पर लंब हो गया, रेखा ही तो हो गई, एक लंब खींचा जा रहा है। तो उस रेखा का समीकरण हो गया मूल बिंदु से, सुन लो पहले, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। ये रेखा वही तो हो गई तो समतल पर खींची जा रही है, तो क्या हो जाएगी, x माइनस ए, मूल बिंदु क्या हो गया, 0 0 0। तो x माइनस x1 बटे a, y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c। आगे समझ में, यही तो होता है। और बराबर कांस्टेंट लिख सकते हैं, कोई भी k होता ही, कांस्टेंट लिखना चाहो लिख दो। ABC क्या हुए, इस मूल बिंदु से जाने वाली रेखा के द्विकनुपात। अब देखो समतल पर लंब खींचा गया, ये रहा समतल,
पर लंब खींचा गया, और ये समतल, ये क्या है 2 3 4, ये समतल के अविलंब के द्विकोणपात, यानी रेखा भी जे है और मूल बिंदु से जो समतल खींचा जा रहा है, मूल बिंदु समतल है, समतल पर लंब है, यानी समतल के अविलंब क्या होगा, वो भी यही होगा, एक ही चीज हो गई। ये रेखा है, ये हो गया समतल का अविलंब हो गया, तो दोनों के द्विकोणपात एक से होंगे। अरे रेखा भी यही हो गई और समतल का अविलंब क्या हो गया, यो हो गया जो मान लीजिए, तो दोनों पैरेलल हो गए ना, रेखा भी ये हुई और अविलंब भी यही हुआ मूल बिंदु का, मूल बिंदु मतलब समतल का अविलंब क्या हुआ, यही हुआ, तो दोनों के द्विकोणपात एक से होंगे, बताया है। दोनों यदि पैरेलल हो द्विकोणपात कैसे होते हैं, एक से। अब यहां देखिए अविलंब किसके, समतल है जो के, अविलंब ये रहा, अविलंब के द्विक अनुपात क्या है ये बराबर 2 3 और 4, यही तो है समतल के अविलंब के होंगे, और ये रेखा भी यही जा रही है, तो रेखा के द्विकोणपात यही तो होंगे। अतः रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण x - 0 का मतलब x बटे क्या है a, तो जो रेखा का द्विकोणपात वही समतल के अविलंब का हो गया क्योंकि पैरेलल है, तो x बटे 2 बराबर y बटे क्या हो जाएगा 3 बराबर z बटे 4 बराबर k, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2k, y बराबर क्या होगा 3k, z बराबर क्या हो गया 4k, तो बिंदु क्या आ गए आपके 2k 3k और j 4k, आए समझ में। अब ये रेखा कहां जा रही है, समतल पर, समतल को काट रही है यानी प्रतिच्छेदित कर रही है, और ये बिंदु आ गए, क्योंकि ये रेखा समतल को प्रतिच्छेदित कर रही है, यानी रेखा पर जो बिंदु है ये क्या करेंगे, समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। रेखा आई समतल पर काट रही है, समतल पर काट रही है और बिंदु जेरेजा काट रही है, ठीक है, तो ये बिंदु क्या करेंगे, समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। बस 2 ही बात समझने की है, जो समतल के अविलंब के द्विकोणपात होंगे वही रेखा के द्विकोणपात होंगे क्योंकि दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है। और रेखा का समीकरण जेरा बराबर कांस्टेंट, इससे बिंदु निकाल लिए जो कि समतल को काट रहा है, ये बिंदु क्या करेंगे, समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, जो कि समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, यानी कहां है समतल, ये रहा 2 इंटू एक्स का मान 2k आ गया प्लस 3y, y का मान 3k प्लस 4 z का मान 4k और माइनस 12 है बराबर 0 या 12 कह दो इधर ले जाके, ठीक है, ठीक। तो 2 दूनी 4 3 4k प्लस 9k प्लस 16k बराबर 12, 16 और 9 25 और 4 29, 29 के बराबर 12, तो k बराबर कितना आ गया 12 बटे 29 आ गया। बिंदु तो चाहिए, k का मान यहां रख दो, बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। तो बिंदु क्या हो जाएंगे आपके 2k, k का मान 12 बटे 29, 3y 12 बटे 29, 4z यानी बराबर 24 बटे 29, 24 बटे 29 36 सॉरी 36 बटे 29 और 48 बटे 29 प्राप्त हो गए बिंदु। तो इससे सवालों से क्या मतलब आया, इसके 4 पार्ट 2-3 पार्ट हैं वो ऐसे ही करने हैं। रेखा मूल बिंदु से जा रही है तो रेखा किसी बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण कहां लिखा मैंने, ये होता है। आगे समझ में, द्विकोणपात जे हो गए। अब समतल पर लंब है, समतल को काट रही है, तो समतल का अविलंब के द्विकोणपात होते हैं। समतल का अविलंब क्या होगा, समतल पर लंबवत है, तो रेखा समतल दोनों अब आप पे लंबवत हैं तो दोनों के द्विकोणपात समांतर हैं, एक ही होंगे। ये लिख दिया और बराबर लिख दिया k।
एक्स वाई जेड के मान निकाले। एक्स वाई जेड के मान क्या होंगे, क्योंकि रेखा समतल को काट रही है, भाई प्रतिच्छेद बिंदु होंगे। ठीक है, अब उससे सॉल्व कर लिया, ये मान आ गया, समझ में आ गया। तो इससे सवाल करेंगे आगे, और सवाल बताता हूं। देखिए बच्चों, चौथा सवाल करा दिया। इसमें आपके 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट इसी प्रकार से करने हैं। ठीक है, अब 5वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। उस समतल का समीकरण जो बिंदु 1 0 -2 से तो जाता है और इस समतल पर अभिलंब है, I + J - K पर क्या है, वो समतल अभिलंब है। तो बड़ा इजी सवाल है। समतल का समीकरण क्या होता है, जब बिंदु x1 y1 z1 से जाता है और अभिलंब क्या है, उसके द्विकर्णपात क्या है, समतल के अभिलंब के A B C। तो मैंने बताया था समतल का समीकरण। क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। A × x - x1 प्लस B × y - y1 प्लस C × z - z1 बराबर 0। A B C क्या होते हैं, समतल के अभिलंब के द्विकर्णपात, समतल के अभिलंब के द्विक अनुपात। और x1 y1 z1 क्या होते हैं, जिस बिंदु से अभिलंब जा रहा है, जो होते हैं x1 y1 और z1। x1 y1 क्या होते हैं, x1 y1 z1 जिन बिंदुओं से अभिलंब जाता है। तो फॉर्मूला क्या, A × x - x1। A का मान कितना हो गया, 1, B का मान 1 और C का मान कितना हो गया, -1। रख दीजिए, A का मान रखूं 1, 1 × x - x1 का मान कितना है, 1, प्लस B का मान 1, y - y1 का मान कितना है, 0, और इसी बिंदु से जा रहा है अभिलंब, प्लस C का मान कितना है, -1, z - z1 का मान -2, माइनस प्लस का 2 हो जाएगा बराबर 0। तो गुणा करो, x + y - z, ये क्या है, -1 और -2 बराबर 0। गुणा कर दिया, अरे -1 जेरा और -2 येरा, या कह देंगे x + y - z बराबर 3। आ गया समझ में। ठीक है, अब देखो इसी पर अगला सवाल भी लेता हूं मैं आपको। अगर 5वें का बी पार्ट भी यही करना है। 6वां सवाल पूछ रहा है, 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण 1 1 -1 6 4 -5 और क्या है ये, -4। 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। मैंने फॉर्मूला बताया था 3 बिंदुओं के लिए, x - x1 y - y1 z - z1, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1 बराबर 0। ये होते हैं x1 y1 z1 एक बिंदु, तो एक होता है x2 y2 और z2, और एक क्या होता है x3 y3 और z3। समझ में आ गया। इसमें मान रखने हैं, लेकिन एक कंडीशन और होती है। ठीक है, वो कंडीशन क्या होती है, यदि हम x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 का मान निकालें, यदि ये 0 आता है
तो तीनों बिंदु सररेख होंगे। फिर समीकरण जब सररेख होंगे तो फिर तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, तीनों बिंदु कैसे होंगे? सररेख होंगे। तो निकाल के देखो इसे, कहीं सररेख तो नहीं है। कितना है x1? 1 1 माइनस 1, 6 4 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 2। इसका मतलब एक कंडीशन और मिल गई तीन बिंदुओं को सररेख होने की। आगे समझ में? तो तीनों बिंदु कैसे होंगे? सररेख। तो पहले तीन बिंदुओं का समीकरण पूछता है तो पहले ये चेक करेंगे कहीं ये तीनों बिंदु सररेख तो नहीं है। तो करो, एक उतार लिया, इसका गुणा 4 तिया 12, माइनस करते हैं, माइनस माइनस प्लस के 10 हो जाएंगे, और माइनस 1 इसका गुणा यो 6 तिया 18, माइनस 4 पंजे 20, और माइनस 1, 6 दूनी माइनस के 12, और माइनस लगता ही है, 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस के 16, 12 में से तो 2 प्लस के, माइनस के 2 आएंगे, माइनस 2 एक कम 2, प्लस के 2। ठीक है, और 12 में से 16 गई, माइनस के 4, प्लस के 4, माइनस के 4 हो गई। कट गया? नहीं कट गया, 0 आ गया। तो क्या लिखेंगे? बिंदु सररेख है। अगला पार्ट आपको अपने आप करना है, छठवें का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट, उसमें अभी चेक करो सररेख है कि नहीं, और सररेख हो तो ठीक रख देना, नहीं है तो इसमें मान रख देना। ये एक्स वाई जेड ऐसे ही रहेंगे, इसका मान नहीं होता है। एक्स वाई जेड तो आपके ऐसे ही रहेंगे, और सॉल्व करेंगे, कुछ निकल के आपकी आ जाएगी। तो आगे नोट डाउन करें, फिर आगे और बताता हूं। देखो बच्चों, आगे के सवाल कराता हूं मैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, जिधर 7 और 8 तो बहुत सिंपल है। 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 5 अक्षों पर कटे अंत्यखंड ज्ञात करो। अंत्यखंड का मतलब होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1 हो तो कटे अंत्यखंड ए बी सी होते हैं। तो दोनों क्या करें? अंत्यखंड ज्ञात करने के लिए कांस्टेंट को पहले इधर रखो, फिर दोनों ओर 5 का दे दो भाग बराबर 1 करने के लिए, प्लस y अपॉन 5 माइनस जेड अपॉन 5 बराबर 1। इसे कह देंगे x अपॉन 5/2 प्लस y अपॉन 5 प्लस जेड अपॉन -5। x अपॉन ही हो गया, -5 के ये वाला माइनस नीचे लगा दिया। तो कटे अंतःखंड जो हो गए, कटे अंतःखंड 5/2, 5 और -5 है। ठीक है, आए समझ में? अब एक और चीज आपको बताता हूं जो कि आपको आगे यूज भी होनी है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई और ये जेड। इसे बोलते हैं एक्स जेड प्लेन। क्या बोलते हैं? एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन में वाई निर्देशांक क्या होता है? 0। क्या निर्देशांक होते हैं इसके? एक्स 0 जेड। एक्स जेड प्लेन में कोई बिंदु। ठीक है, ये क्या है? जेड वाई। ये कौन सा प्लेन होता है? जेड वाई प्लेन। इसमें एक्स 0 होगा। ये क्या हो गया? एक्स वाई प्लेन। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई और 0, जेड 0 होगा। और ये एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होता है उसके निर्देशांक होते हैं एक्स 0 0। वाई अक्ष पर 0 वाई 0 और जेड अक्ष पर 0, जेड अक्ष पर क्या होगा? 0 0 और जेड। आ गए सभी बिंदु समझ में आ गए? एक्स जेड प्लेन में क्या होता है? वाई बराबर 0, वाई जेड में एक्स बराबर 0, या कह सकते हैं एक्स जेड प्लेन का समीकरण यानी वाई बराबर 0। वाई जेड प्लेन का समीकरण एक्स बराबर 0, एक्स वाई प्लेन का समीकरण जेड बराबर 0। आए समझ में? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका बताता हूं, इससे मिलता जुलता 8वां। उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो बाई अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना दिया है? 3।
3 दिया है और एक्स जेड प्लेन के समांतर है। सबसे पहले देखो एक्स जेड प्लेन के समांतर है तो एक्स जेड प्लेन का समीकरण, जीरा एक्स जेड प्लेन का समीकरण क्या बताया, y बराबर 0। किसी के समांतर समीकरण ज्ञात करते हैं सेम वही रहता है, कांस्टेंट चेंज होता है, अर्थात एक्स जेड प्लेन के समांतर समतल का समीकरण ये होगा y बराबर a, कांस्टेंट चेंज हो गया, y बराबर a और कटा अंतःखंड क्या है, समीकरण 1 मान लो, कटा अंतः खंड कितना है 3, y का मान 3 हो गया, y अक्ष पे कटा कितना अंतःखंड है 3, तो 3 बराबर a अर्थात a का मान 3 आ गया। अब समीकरण 1 में ये मान रख दो तो क्या आ गया y बराबर 3, तो ये आ गया एक्स जेड प्लेन के समांतर समतल का समीकरण y बराबर 3। ये चीज समझ में आई, ठीक है, और ये समझ में आ गया। अब ये हो गए, आगे सवाल कराऊंगा, पहले ये नोट डाउन कर लो आप लोग। देखो बच्चों, अब सवाल नंबर 9 कराता हूं, 9, 10वां 11वां एक से सवाल है, थोड़ा सा अंतर है। उस समतल का समीकरण ज्ञात करो 9वें सवाल में। एक तो समतल दिया है क्या 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा दिया है x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 बराबर 0। दोनों समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से तथा बिंदु 2, 2, 1 से जाने वाले, दो समतलों के प्रतिच्छेद रेखाएं प्रतिच्छेद बिंदु, दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। पहले बताया था मैंने, एक समतल तो ऐसे ही लिख लो और प्लस लैम्डा लगा के दूसरा समतल लिख दो, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0। यदि सदिश फॉर्म दियो उससे डायरेक्ट भी हो सकता है या उसे आप कार्तीय फॉर्म में बदल लें। फॉर्मूला बताया था क्या मैंने, उसके लिए r डॉट n1 माइनस q1 प्लस लैम्डा r डॉट n2 माइनस q2 बराबर 0। कौन सा वाला, जब आपकी कैसी फॉर्म दी हो, सदिश फॉर्म, और चाहो तो इसी रूप में चेंज कर लो, इजी हो जाता है। अब इस लैम्डा का मान कैसे निकालते हैं कि कोई ना कोई कंडीशन दी होगी। इसमें तो दिया इस बिंदु से जा रहा है तो एक्स वाई जेड के लिए मान रख दूंगा इसमें। कभी कभी कुछ और कहता है, जैसे 11वें सवाल में कुछ और कहा है, उसे बाद में देखते हैं। 10वें सवाल में भी यही कहा है, पूछा है, लेकिन उसमें ये आपको वेक्टर फॉर्म दे दी है समतल की, तो वेक्टर फॉर्म को कार्तीय फॉर्म में चेंज कर लेना, अपने आप करना उस सवाल को। खैर, ये सवाल फॉर्मूला हो गया। अब क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु यानी इस बिंदु से जा रहा है तो x के स्थान पर क्या रख दूं 2, माइनस y के स्थान पर 2 प्लस 2z के स्थान पर 1 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस लैम्डा x के स्थान पर 2, y के स्थान पर 2, z के स्थान पर 1 माइनस 2 बराबर 0। आगे समझ में, तो 3 दूनी 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 हो गया, प्लस लैम्डा 4 और 1 5 माइनस 2 बराबर 0। 6 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे 2 प्लस लैम्डा 5 में से 2 गया 3 बच गया बराबर 0। तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 2/3। आगे समझ में क्या आ गया, लैम्डा का मान माइनस के 2/3। लैम्डा की जगह लैम्डा का मान रख देंगे तो आपको समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो रखिए मान 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा का मान माइनस के 2/3 रख दिया, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0। गुणा करो, 3 का गुणा यह होगा 9x माइनस 3y
प्लस 3 दूनी 6z माइनस 4 तिया 12 माइनस गुणा कर दो अंदर माइनस 2 का माइनस के 2x माइनस के 2y माइनस के 2z और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 बराबर 0। 3 पहुंच जाएगा बराबर 0, 3 गुना 0 0 हो गया। तो 9 में से 2 गए 7x माइनस 3y और माइनस 2y माइनस के 5y 6z में से 2z गए प्लस के 4z माइनस 12 में से 4 गए माइनस के 8 बराबर 0। या ऐसे यूं भी कह सकता हूं 7x माइनस 5y प्लस 4z बराबर 8। आए समझ में आ गया। इस तरीके से सवाल को करते हैं। सेम ऐसी 10वां कर लेंगे आप। 10वें में क्या है, पहले उसे कार्तीय फॉर्म में बदल लेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन करें, फिर आगे और सवाल कराता हूं। देखिए बच्चों, आपको मैं क्वेश्चन नंबर 11 कराता हूं। 10वां सवाल सेम ऐसा ही है। पहले सदिश फॉर्म को कार्तीय फॉर्म में चेंज कर सकते हो। इसमें क्या कहा है, दो समतल दिए हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और एक दिया है 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 5 से की प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण कौन से का, ये इस समतल पर लंब है। तो देखो, यानी दो समतलों के प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण तो वही हो गया। एक में लैम्डा कर देते हैं, उसमें तो बिंदु थे तो बिंदु रख दिए एक्स वाई जेड के लिए, लेकिन वो समतल इस पर लंब है। यानी क्या होगा लंब वाली कंडीशन, जो समतल निकलेगा ना a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 लग जाएगा। लंब तो दोनों समतल इसलिए। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 बराबर 0। आगे समझ में। अब देखिए x रख लो, एक गुणा कर दो, ये क्या बचेगा 1, इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 2 लैम्डा हो गया, प्लस y लिख दो, इधर बचेगा 1 और ये क्या बचेगा प्लस के 3 लैम्डा प्लस z कर दो, ये बचेगा 1, ये क्या बचेगा प्लस के 4 लैम्डा हो गया, 1 प्लस 4 लैम्डा और ये क्या है बचा क्या माइनस 1, इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस के 5 लैम्डा बराबर 0। समझ में आ गया। गुणा किया है केवल और x कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया, इसे यूं लिख दो x 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस y 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस z 1 प्लस 4 लैम्डा और माइनस ले लो कॉमन 1 प्लस 5 लैम्डा बराबर 0। आगे समझ में। समतल का समीकरण आ गया। दिक्कत क्या रह गई, लैम्डा का मान निकालने की। तो क्योंकि ये समतल के लंब है, लंब में क्या होते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। इसे इक्वेशन 1 मान सकते हो। इसका द्विकोणपात क्या है 1 प्लस 2 लैम्डा, इसका क्या हो गया 1 a1 a2 प्लस b1 क्या हो गया 1 प्लस 3 लैम्डा, यहां क्या है माइनस के 1 हो गया प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा और यहां क्या है प्लस के 1। यही तो कंडीशन होती है लंबवत की। कौन सी होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होता है 0। तो गुणा करो 1 प्लस 2 लैम्डा बचेगा, गुणा करेंगे माइनस 1 माइनस के 3 लैम्डा बचेंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 लैम्डा बराबर 0। तो देखो 4 और 2 6 लैम्डा, 6 में से 3 में तो क्या बचेगा 3 लैम्डा बचेंगे। ये 1 और 1 2, 2 में से 1 गया 1 आ गया। तो लैम्डा बराबर क्या आ गया माइनस के 1/3 आएगा लैम्डा का मान। ये अब लैम्डा का मान क्या रख दूं समीकरण नंबर 1 में। 1 कहां गया 0, तो क्या आएगा x 1 प्लस लैम्डा का मान कितना माइनस 1/3, तो 1 माइनस 2/3 आ जाएगा प्लस y
1 - 3 गुणा 2/3। क्या 1/3 लिखना है ना, तो लैम्डा का मान गलत लिख दिया मैंने, कहाँ ये, हाँ 1 + 2 लैम्डा सही है, आ जाएगा। 1 - 1 + 3 लैम्डा का मान 1/3 और प्लस क्या है ये जेड। 1 - 4/3 और लैम्डा का मान 1/3 लिखा, -1 - 5/3 बराबर 0 हो गया। गुणा करिए, 3 एकम 3, 3 में से 2 क्या बचेगा, x बचेगा, तो x बचा केवल, 3 एकम 3 0 बचेगा, x प्लस x/3 बचेगा प्लस 0y। 3 एकम 3 में से गया माइनस के z/3, 3 एकम 3, 3 में से 5 गया -2, माइनस माइनस प्लस के 2/3 बराबर 0। ठीक है, तो क्या आएगा जी, x - z + 2 बराबर 0। अरे 3 एलसीएम ले लिया, ठीक है, कर सकते 3 एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, x - z + 2 बराबर 0। तो यहां तक नोट डाउन करें, फिर आगे और सवाल बताता हूं। देखिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन 12 करता हूं। इसमें बीच का कोण पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। R.2i + 2j - 3k बराबर 5 और एक दिया है R.3i - 3j + 5k बराबर 3। तो देखो बहुत सिंपल सवाल है। मान लीजिए इसे बोल दें R.n1 बराबर q1, इसे बोल दें R.n2 बराबर q2। तो cos थीटा बराबर बताया था फॉर्मूला n1.n2, मापांक ऑफ n1 और मापांक ऑफ n2 का मोड। आया समझ में? तो देखो करो, n1 कितना है 2i + 2j - 3k, 2i + 2j और माइनस कितना हो गया 3k डॉट, ये n2 हो जाएगा। n2 हुआ, n2 क्या हुआ 3i - 3j और प्लस 5k बटे मापांक ऑफ ये 4 + 4 + 9 आ गया। और n2 कितना हो गया 9 + 9 + 25 बराबर करिए, इसका गुणा इससे करते हैं 2 3 6, इसका गुणा इससे -3 दूनी 6 और इसका -3 पंजे 15 हो जाएगा। आई का आई से डॉट। अब देखिए √9 और 10 13 17 गुणा 25 और 9 34 और 9 43, 6 से 6 कट जाएंगे, मोड का चिन्ह होता है। तो क्या आ गया बीच का कोण 15 बटे √ गुणा कर लेना, 17 × 51 की 1 हासिल 5, 17 × 68 और 5 73, 731। आगे समझ में? तो अब देखिए, अब और आगे बताता हूं आपको 13वां सवाल। 13वें का ए, 2 समतल दिए हैं और पूछा है पहले तो ये बताओ ये समतल समांतर है कि नहीं, ठीक है। फिर पूछा है समतल लंबवत है कि नहीं, ठीक है। और नहीं है तो बताइए बीच का कोण। पहला समतल क्या दिया है 7x + 5y + 6z + 30 बराबर 0 और दूसरा क्या दिया है 3x - y - 10z + 4 बराबर 0। हर सवाल में यही है। तो देखो यदि लंबवत के लिए क्या देखते हैं, समतल लंबवत है परपेंडिकुलर कंडीशन,
देखेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। यदि ये 0 आता है तो होंगे लंबवत। देखेंगे आप है कि नहीं, A1 B1 C1 जे रहे, A2 B2 जे रहे। और यदि ऐसा नहीं आता फिर देखेंगे A1 अपॉन A2 B1 बटे B2, ये तीनों बराबर होते हैं तो क्या होंगे, समांतर होंगे। इसे देखेंगे, हालांकि पहले समांतर का है बाद में लंबवत का है उसने, ये दोनों देख लेंगे। जहां पे होगा वही रुक जाएंगे, कह देंगे लंबवत हैं या समांतर हैं। यदि ये दोनों नहीं होते हैं तो बीच का कोण का लगाएंगे फॉर्मूला, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। इसका कर देंगे मूड, अपने आप करेंगे सवाल को। ये क्या है, A1 कितना है 7, B1 कितना है 5, C1 है 6, A2 3, B2 हो गया -1 और C2 हो गया -10। ध्यान रखना, आपको कोई सवाल करने से पहले एक बांध लीजिए, आप ध्यान रखिए बराबर 0 रखना है, तो सवाल में मिस्टेक नहीं हुआ करेगी। हालांकि सवाल में इसकी आवश्यकता नहीं है, तो भी आगे के सवालों में भी तो नोट डाउन करें, फिर आगे और सवाल बताता हूं। देखो बच्चों, 13 में के सभी पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है 14 में। 14 में के सभी पार्ट एक से हैं। मान लो मैं बी पार्ट कराता हूं। एक बिंदु दिया है 3 -2 और 1 से समतल की दूरी पूछी है 2x - y प्लस 2z प्लस 3 बराबर 0। इस समतल की दूरी ज्ञात करनी है। तो मैंने बताया था किसी बिंदु से समतल की दूरी होती है क्या, d बराबर a। यदि ये ए बी सी है, मान लीजिए क्या हो ए बी सी, और ये हो ऐसा इसे x1 y1 z1 मानते हैं, चलो x1 y1 और z1, और ये है ax प्लस by प्लस cz प्लस, इसे d मत मान के इसे मान लो q बराबर 0। इसको LHS में रहना चाहिए बराबर, मैंने बताया था 0 होना चाहिए। तो d का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस q। सेम ऐसा ही आ जाएगा, केवल बिंदुओं की जगह मान रख दूंगा, बटे अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी इसका क्या हो गया मूड। मूड में यही तो होता है, या अगर कार्तीय फॉर्म होती तो क्या होता, r डॉट एन माइनस क्यू बटे मापांक ऑफ एन। ए डॉट एन, आर क्या आ जाता है, ए आ जाता है, ए डॉट एन माइनस क्यू बटे मापांक ऑफ एन। तो खैर निकालते हैं, d बराबर इसका होता है मूड, तो रखिए 3 × 2 3 × 2 हो जाएगा, प्लस -2 × -1। अरे x की जगह 3 रख दिया, y की जगह -2 रख देंगे, प्लस 2 × 1 प्लस 3। आए समझ में, केवल x की जगह 3 रख दिया है, y की जगह -2 रख दिया है, और z की जगह क्या रख दिया है, मैंने 1 रख दिया है, और बटे अंडर रूट 4 -1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। निकालिए, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, और प्लस 2 1 कम 2 और माइनस प्लस 3 बटे अंडर रूट 9, यानी 6 और 2 8 और 10 और 3 13 बटे 3। तो d बराबर क्या आएगा, 13 बटे 3 आ गई क्या, बीच की दूरी किसी बिंदु से समतल की। समझ में सवाल आ गया। तो देखो 11.1 11.2 11.3 कंप्लीट हो गई, सब सवाल हो गए। अब आपको अगले वीडियो में मिसलेनियस के सवाल कराऊंगा, जो काफ़ी सवाल कुछ कराऊंगा जो एकदम 11.3 जैसे को छोड़ भी दूंगा मैं, आप कोशिश करेंगे। अब अगले वीडियो वही सवाल कराऊंगा। अब आपका पूरा चैप्टर वैसे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ओके, थैंक यू।